A34। एरर हैंडलिंग समझ में आ गया ना सबको? हम लोग ने एरर हैंडलिंग किया था, समझ में आया या नहीं? तो आप कोई भी कोड लिखिएगा, ट्राई एंड कैच के अंदर लिखिएगा, ध्यान रहे। देखिए स्ट्रिक्ट मेथड क्या होता है, हम लोग अगर वार को यूज कर रहे हैं, वार किस टाइप का वेरिएबल बनाता है? ग्लोबली बनाता है। ब्लॉक लेवल, 1 सेकेंड। वार जो है किस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करता है? ग्लोबली। और कॉन्स्टेंट लेट किस टाइप का करेगा? ब्लॉक है। 1 सेकंड, चार्जर कनेक्ट कर। तो मान लीजिए ब्लॉक कह रहे हैं, ठीक है, तो वार क्या मतलब ब्लॉक लेवल वेरिएबल नहीं क्रिएट करेगा? वार्स के हेल्प से क्रिएट होगा सर। ओके, वो भी क्रिएट कर सकता है। तो कहने का मतलब हो गया कि जो ग्लोबली वेरिएबल जो होता है वो हम जनरली हम किसको लेके चलते हैं? वार को लेके चलते हैं। तो ये स्ट्रिक्ट मेथड क्या करता है? उसी चीज को ये रोकने का काम करता है। मीन्स जब हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हमें ऑलरेडी टाइप स्क्रिप्ट का फुल फॉर्म ही होता है। आप अगर नाम देखिए तो कुछ आपको समझ में आएगा। टाइप CRIPT, ये क्या कर रहा है ना, आपको टाइप को चेक कर रहा है। मतलब हर एक के पास टाइप होना चाहिए। मीन्स स्ट्रिक्टली वहां पे टाइप करते हैं। आपको बताना पड़ेगा ये नंबर टाइप है, ये नंबर टाइप है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, क्या है, वो आपको बताना पड़ता है टाइप स्क्रिप्ट के केस में। बट जावा स्क्रिप्ट के केस में ऐसा सीन नहीं होता है। तो स्ट्रिक्टली क्या करता है, आपको स्ट्रिक्टली के हेल्प से हम उसे ब्लॉक कर देते हैं कि आप विदाउट ये किए हुए नहीं कर सकते हैं। कुछ ये सीन चलता है। पहले नॉर्मली हम लोग करते क्या है, पहले वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, जैसे हम लोग को पहले आता है समझ लीजिए उसी टाइप से टॉपिक है। कोई आपको इसमें कोई नॉर्मल ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल ले लिया और कंसोल डॉट लॉग, इसका आउटपुट आएगा या नहीं आएगा? ऑब्वियस सी बात है आएगा, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं लिखा हुआ। एक वेरिएबल प्लस उसका वैल्यू, और फिर उसको हम लोग कंसोल में पास कर दिए। 1 सेकेंड, इसको लोड होने दीजिए। ठीक है, हमें वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, अब हम अभी तक हम लोग स्ट्रिक्टली को यूज नहीं किए हैं, ठीक है, अभी तक हमारा नॉर्मल है। अब आते हैं स्ट्रिक्टली, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो हम लोग डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिक्ट मोड में। मान लीजिए हम लोग ने फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है।
मैं कोड सेम लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई खास नहीं है। ऊपर जाएंगे, अगर थ्योरी पर जाऊंगा ना तो बहुत टाइम टेकिंग लगेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हुआ a इक्वल टू मोहन, और इस फंक्शन के अंदर फिर से a वैल्यू वेरिएबल है जिसका हमें क्या लिखा हुआ है, सोहन। आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट क्या देगा, क्या देगा, मोहन या सोहन या एरर, सोहन मिलेगा। सोहन मिलेगा। ओके, एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ OUTER ऑटर, और यहाँ पे देता हूँ इनर। अब बताइए किसको क्या मिलेगा, इनर को क्या मिलेगा, ऑटर को क्या मिलेगा। सही बताए ना, जल्दी। ओके, तो कहने का मतलब हुआ इनर को सोहन और ऑटर को मोहन। क्यों, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर जो है उसको ए वाला वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मिला हुआ है, और बाहर वाले को मोहन आ जाएगा। देखते हैं क्या देगा, क्या दिया, ऑटर को मोहन, कहाँ से आया मोहन, बाहर वाले को ले लिया, और इनर को क्या मिला, सोहन। बट अगर ये वेरिएबल हमारा ना होता तो क्या मिलेगा, सर बस अंदर इनर का अनडिफाइंड हो जाता सर। ओके, अनडिफाइन हो जाएगा। देखते हैं, सो अब चेक कीजिए क्या दिया, दोनों के केस में आपको मोहन आया, अनडिफाइन तो नहीं आया। क्यों, क्योंकि अभी ये जो वेरिएबल हमारा बना हुआ है ये ब्लॉक स्कोप है या ग्लोबल स्कोप है, ये तो ग्लोबल है ना, क्योंकि ब्लॉक स्कोप हम कब कहते हैं, जब ये ब्लॉक के अंदर होता है, करेक्ट। जब अगर ये ब्लॉक के अंदर रहता तब हम कहते हैं उसको ब्लॉक स्कोप। बट अभी यहाँ पे जो है ना ये ग्लोबल स्कोप है। आप इसको या तो आप इसको या वार भी अगर कह देते हैं तो भी कोई अंतर नहीं है, करेक्ट। यहाँ पे आपने कॉन्स्ट भी बना दिया, ये तीनों वेरिएबल में कोई अंतर है स्कोप वाइज, अभी के लिए तीनों जो है आपका क्या है, ग्लोबल स्कोप है, करेक्ट। क्योंकि तीनों के तीनों जो बना हुआ है बाहर बना हुआ है, तो अभी तीनों का आउटपुट आपको सेम आएगा। आप अगर हर एक को देखिए दे रहा है ना तो ये चीज है। तो ये ध्यान रहे कि जब भी हम बाहर में बनाते हैं वो हमारा क्या होता है, सर फंक्शन के अंदर हम लोग ग्लोबल पास कर सकते हैं, अगर वेरिएबल नहीं लिखेंगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं ट्राई करके, इसको कमेंट कर देता हूँ, देखते हैं आउटपुट क्या देगा। एज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 17, सॉरी ये वाला दिया ना सोहन। अब इसको अगर यहाँ पे आप बार लिख दीजिएगा, वर्क करेगा या नहीं करेगा, करेगा। ऑर्डर वाले को मिलेगा क्या ए, इसको क्या मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा सर। आंसर तो नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो हमें ग्लोबली में सर्च कर रहा है, और ग्लोबली में ए है ही नहीं, जो अभी हमने वेरिएबल पास कर दिए, इसके वजह से नहीं मिला है सर। नहीं, वेरिएबल के वजह से नहीं, हमने क्या किया, हमने वार को ब्लॉक स्कोप बना दिया, और ये ब्लॉक स्कोप में ए है, ये बाहर में है ही नहीं, इसीलिए वो नहीं मिल रहा है। अब अगर हम वहाँ भी रख दें तो अब मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये हुआ, ये सब तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि क्या है। तो यहाँ पे भी आपको कोई स्ट्रिक्ट मेथड यूज नहीं हुआ है, ये नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं। अब आते हैं स्ट्रिक्ट वाले के केस में। तो एक्चुअली यहाँ पे ट्राई एंड कैच को के साथ हम ले रहे हैं स्ट्रिक्ट को,
तो देखिए होता क्या है, तो स्ट्रिक्ट यूज करने के लिए आपको टॉप में लिखना पड़ेगा यूज स्ट्रिक्ट, मतलब जहाँ पे भी आप लिखना चाह रहे हैं वहाँ पे आपको लगाना होगा यूज स्ट्रिक्ट। ट्राई कैच मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, ट्राई कैच अब चाहें तो लिखिए, नहीं चाहिए मत लिखिए, कोई इशू नहीं है उससे हमें। बट इसका आउटपुट हम चेक करते हैं कि एक्चुअली आउटपुट क्या आ रहा है, क्या दिया। कुछ एरर दिख रहा है क्या? चलिए एक काम करता हूँ, फिलहाल मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब तो नॉर्मल कोड लिखा हुआ है। एरर क्या दिया? एक्स इज नॉट डिफाइंड, बट क्यों? अभी तो जस्ट ऊपर लाइन में एक्स तो वर्क कर रहा था, अब चेक करते हैं, वर्क तो कर रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब आप ES6 के पहले जाते हैं, ठीक है, बिफोर ES6, जब आप ES6 के पहले जाते हैं तो ES6 में एक्चुअली लेट एंड कॉन्स्ट आया था, ठीक है। ES6 के पहले लेट एंड कॉन्स्ट नहीं था। ES6 में एक्चुअली आपको लेट एंड कॉन्स्ट ये दो डिक्लेरेशन टाइप आया। इसके पहले क्या था आइडिया? बिफोर ES6 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वार था, ठीक है। अब एक चीज सोचिए, वार जब भी डिक्लेयर होता है ना, वो ग्लोबली स्कोप क्रिएट कर देता है, ठीक है। मतलब जब आप बाहर में रख रहे हैं, अगर आपने जो वेरिएबल यहाँ पे बनाया है आप अंदर में बना रहे हैं, तो ये सब ओवरराइड करते चला जाएगा क्योंकि वो वार है। लेकिन जब हम वार बना रहे थे तो हमें कोई ऐसा होना चाहिए था जो स्ट्रिक्टली उसको कर दे। लाइक यहाँ पे हमारा जो लेट एंड कॉन्स्ट है, ये क्या कर रहा है, आपको स्ट्रिक्ट कर दे रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है हर एक चीज के लिए कि आप उसे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा आप, मतलब वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है करने से। आप री असाइन नहीं कर सकते हैं, री डिक्लेयर नहीं कर सकते, मतलब बहुत सारा चीज उस पर इफेक्ट पड़ती है। तो वही चीज को करने के लिए वार के केस में नहीं था। मतलब अगर आपने इसको वार डिक्लेयर कर दिया तो आप कुछ भी कर रहे हैं, या उतना छोड़िए, x इक्वल टू 3.14 है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे नीचे लाइन पे आकर x इक्वल टू कुछ करते हैं, देखते हैं एरर आएगा क्या, शायद एरर आ सकता है। 4 कर देते हैं, देखते हैं, नहीं आया। ये एरर क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहा है, उसको एक वेरिएबल मान रहा है, वो समझ ही नहीं रहा है आपने लेट लिया, वार लिया, क्या लिया। बट अब यही काम हम लोग वार के हेल्प से करते हैं। क्या आउटपुट सेम आएगा? देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बट यही काम हम लोग लेट से करते हैं। दिया आउटपुट तो दूर की बात है, आपको यहीं पे एरर आ गया, समझ में आ रहा है ना। बट यही एरर आपको वार में नहीं आया था। अब ये क्या किया इसने, एरर क्यों दिया? डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, रीडिक्लेयर हम नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये लेट है। कर्सर रखिए, आपको दिखा देगा, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। तो जो ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है उसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, हमारा एरर इसी कारण है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये आपका लेट के केस में है, बट वार के केस में नहीं है। तो अब सोचिए, जो पहले जो प्रोजेक्ट जो कोई भी बना रहा था, अगर ये 6 के पहले, वो इसको रेस्ट्रिक्ट कैसे करेगा? क्योंकि नीचे लाइन में जब उसको वार लिख रहा है, ये तो ओवरराइड हो गया, वैल्यू पूरा का पूरा हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे पता चल रहा है आपका एक्स वैल्यू आपने 3.14 दिया, नीचे गलती से किसी ने कुछ कर दिया, आपका जो फाइनल वैल्यू मिल रहा है वो कुछ और चेंज हो गया। तो इस चीज से बचने के लिए मुझे स्ट्रिक्ट लगाया गया। अब देखते हैं, तो स्ट्रिक्ट वार को हेल्प नहीं किया, जब आप यहाँ पे कुछ नहीं दिए थे, ये उसको प्रिवेंट किया। समझ में आ गया? अब इसको कहना है कि आप जो भी ले रहे हैं आप उसको डिक्लेयर कीजिए, विदाउट डिक्लेरेशन आप नहीं लिख सकते हैं। मतलब इसको आप बताइए कि आप वार है, ग्लोबली है, लोकली है, क्या है।
क्योंकि आप विदाउट इसके भी लिख रहे हैं, आपका वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका जो प्रॉब्लम वार लगाने से हो रहा था ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ भी है। आपका एक्स क्या हो रहा है, ओवरराइड कर दे रहा है, करेक्ट। तो ये चीज से बचने के लिए हमें यूज करते हैं स्ट्रिक्ट, यूज स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो जब आप यूज स्ट्रिक्ट लगा देते हैं, आपको हर हाल में वेरिएबल का डिक्लेरेशन टाइप देना कंपलसरी है। इसीलिए अगर नहीं देते हैं कहीं पे, आपको एरर आ जाएगा। किस लाइन पे एरर है? लाइन नंबर 28 है ना, लाइन नंबर 28। चलिए इसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइप दे देते हैं, मान लीजिए। तो एरर हटा के यहाँ पे क्या हुआ, अब इसको क्या समझ रहा है, ये जो एक्स है इसमें एरर क्यों नहीं दिया, रीडिक्लेरेशन। अब इसको वो नहीं समझ रहा है कि आप रीडिक्लेयर कर रहे हैं, अब ये समझ रहा है क्या, ये जो वैल्यू आपने असाइन किया, ये वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दिए हैं। बट मेन चीज क्या वो कैप्चर कर रहा है, डिक्लेरेशन टाइप आपका होना चाहिए। समझ में आया? तो स्ट्रिक्ट मेथड आपको क्या किया, आपका डिक्लेरेशन टाइप को हर हाल में आपको देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग स्ट्रिक्ट मेथड को यूज करने स्टार्ट कर दिए। क्योंकि पहले जब हम प्रोग्राम लिख रहे थे, हम लोग गलती क्या करते थे, कुछ भी लिख के आगे बढ़ गए तो प्रॉब्लम होता था कोड में। तो इसलिए ये 6 के बाद ये सब कंपलसरी कर दिया गया। अब आते हैं तो स्ट्रिक्ट इतना ही है जो आपने यहाँ पे देखा, सीन यही है। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में लेना है, वेरिएबल में लेना है, और देखते हैं क्या होता है एक्चुअली बाकी बाकी जगह पे। अब हम मान लीजिए फंक्शन लिख दिए, इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, पहले रन कीजिए, आउटपुट देखिए क्या दिया, रेफरेंस एरर, y इज नॉट डिफाइंड। चेक कीजिए, y इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि y को हमने यहाँ डिफाइन ही नहीं किया। चलिए अब लेट लेके देखते हैं, कोई इशू नहीं, वर्क करेगा। लेट की जगह हम लोग अब वार लेते हैं, प्रॉपर वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अब उसको वेरिएबल को डिक्लेरेशन टाइप मिल चुका। समझ में आ गया? सो फंक्शन टाइप में हमने क्या किया, हमने बाहर रख दिया। अब एक काम करते हैं, अब आपने जब फंक्शन में बाहर रख दिया तो ये पूरे पेज के लिए अवेलेबल हो गया। ये जो आपने स्ट्रिक्ट पास किया ये पूरे पेज लेवल पे अवेलेबल है। एक काम करते हैं, इसको हम फंक्शन लेवल पे चलते हैं लेके अंदर में, और देखते हैं कि क्या यहाँ भी वो वर्क करेगा। और y को हटाइए, चेक कीजिए। कहने का मतलब क्या हुआ, अभी जो हमारा स्ट्रिक्ट है ये कहाँ पर आ गया, ये सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के लिए काम करेगा। हम कैसे श्योर हैं कि इस फंक्शन के लिए वो वर्क कर रहा है? तो चेक करते हैं, x इक्वल टू 6 एंड दीजिए कंसोल डॉट लॉग। एरर देगा क्या, देखते हैं। देना तो इसे नहीं चाहिए, ठीक है। ये किसका दिया, y का दिया। हम y को पहले डिफाइन कर लेते हैं, वार नहीं दे रहा है ना एरर। क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने जो स्ट्रिक्ट लिया ये क्या हुआ, ब्लॉक के अंदर हो गया। मतलब वो अभी क्या है, ब्लॉक के लिए काम कर रहा है। अब इस स्ट्रिक्ट को हम बंद करते हैं और ऊपर वाला स्ट्रिक्ट को लगा देते हैं, जबकि आप दोनों रख सकते हैं, उसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्लोबली में भी और लोकली में भी। अब देखते हैं चेक करके, ब्रेक कर दिया ना, एक्स इज नॉट डिफाइंड, एक्स इज नॉट डिफाइंड। चलिए वाई को हटाते हैं, देखते हैं वर्क करता है क्या दोनों के लिए। तो पहले किसको लिया, पहले लिया वाई को, क्योंकि सबसे पहले तो वाई नंबर में आ रहा है ना, तो वाई में डाल दीजिए, सेव कीजिए। अब ये एक्स को लिया, एक्स डिफाइन नहीं है, एक्स में आ रहा है। तो स्ट्रिक्ट मेथड क्या कर रहा है, आपका डिक्लेरेशन को वो चेक कर रहा है कि आपका डिक्लेयर है या नहीं है। अगर डिक्लेयर नहीं है एरर दे देगा। तो कहने का मतलब हुआ, आप जब भी वेरिएबल बना रहे हैं आपको डिक्लेरेशन करना हर हाल में कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत तो बताइए। लिख देता हूँ, इट विल चेक फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइक var let
कॉन्स्ट इफ वेरिएबल इज नॉट declared declared with any declaration type we will get error। समझ में आ गया या नहीं? तो ये सीन हुआ पूरा का पूरा। इसका कहाँ गया? ठीक है, तो ये एक्चुअली आपको इस टाइप से वर्क करता है। आगे का एग्जांपल देखते हैं। तो फंक्शन में हमने देख लिया, हमने ट्राई कैच के अंदर देख लिया। अब ट्राई के अंदर है मान लीजिए और कैच के अंदर, तो ऑलरेडी हमें पता है कि क्या वर्क करता है। तो ट्राई कैच का हेल्प क्या कर रहा है? ट्राई कैच आपको प्रॉपर एरर लिखने में हेल्प करता है। एक सेकंड, ट्राई कैच में जो एरर होता है उसके पास कितना ऑब्जेक्ट एंड की होता है, मीन्स की एंड वैल्यू जो हम लोग बोल रहे हैं, कितना होता है उसके पास प्रॉपर्टी? एरर के पास क्या क्या होता है? एक होता है मैसेज, दूसरा क्या होता है? एरर डॉट मैसेज, दूसरा क्या रहता था? एरर डॉट क्या निकलेगा दूसरा? सबका गायब हो गया। जब आप ट्राई कैच लिखते हैं तो आपको एक मिलता है एरर डॉट मैसेज और दूसरा क्या मिलता है? क्या मिला एरर में? ये तो मैसेज है, बाई नॉट डिफाइंड, और ये क्या है? रेफरेंस एरर। किन्हीं को पता? ये जो मिला ना दो, ये वाला एरर डॉट मैसेज तो ये वाला है इधर वाला, बट ये लेफ्ट साइड वाला क्या है? नेम है सर। वो है आपको एरर डॉट नेम। समझ में आया? सब चीज को ध्यान रखिए, नहीं तो पार हो जाएगा ये सब। ठीक है, चलिए। तो एक होता है आपको एरर डॉट नेम, एरर डॉट मैसेज, दो चीज होता है। तो अगर आप एरर निकालना चाहते हैं, मान लीजिए कहाँ गया एरर, हम लोग यहाँ ला रहे हैं ना, इसको मैं अब रखता हूँ ट्राई कैच के अंदर। कैसे रखेंगे? ले जाएंगे ट्राई, मैंने बताया था ना कि ये किसके जैसा सेंटेंस बनता है, वो डू वाइल की तरह। डू वाइल में सेंटेंस जो बनता है वो इस टाइप से रहता है, क्योंकि पहले वो आउटपुट प्रिंट कर देता है और उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है। तो ट्राई कैच, और यहाँ पे आएगा कंडीशन, मतलब कंडीशन टाइप का जो लिखते हैं, और इसके अंदर ट्राई के अंदर पूरा लॉजिक लिख दीजिए जो आपका कोड है, और कैच के अंदर कोई एक वेरिएबल बना लीजिए, और इसके अंदर क्या करेंगे, कंसोल में हमने एरर डॉट, ये आपको देगा नहीं यहाँ पर कि क्या है, तो एरर डॉट मैसेज ले लिया एंड एरर डॉट नेम ले लिया। अब देखते हैं कुछ आया। एरर डॉट नेम में आया रेफरेंस एरर, और एरर डॉट मैसेज में आया बाई इज नॉट डिफाइंड। आप देख सकते हैं। इसको हम लोग लिख क्यों रहे हैं? कारण बताइए। मान लीजिए हम लिख लिए, बट इसका यूज क्यों करेंगे, कहाँ पे करेंगे?
एरर मैसेज, नेम ऑफ एरर यहाँ हो गया आपको और नीचे में हो गया एरर का मैसेज। तो देखिए इसका यूज कहाँ करेंगे, सपोज आपको ये प्रॉपर एरर यूआई पे दिखाना है, आप दिखा सकते हैं ना इसको, तो इसीलिए हम लोग इसको यूज करेंगे। नहीं तो एरर पढ़ने के लिए तो नॉर्मल हम पढ़ ही रहे हैं एरर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है आपको कुछ, तो स्ट्रिक्ट मेथड का उतना ही कॉन्सेप्ट था। अब आपको ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लिखा हुआ है, हम लोग इसको ट्राई कर लेते हैं कि क्या है। ध्यान रहे कोडिंग में इसका बहुत यूज होता है, बहुत बार आपको कोड में दिखेगा लिखा हुआ स्ट्रिक्ट मेथड का, उसके पीछे कारण मात्र एक ही है। क्या है कारण बता सकते हैं, हम क्यों यूज कर रहे हैं उसको। अगर हम यूज नहीं करेंगे तो क्या लॉस है, चलिए यूज नहीं करेंगे तो लॉस क्या है जो बताइए। छोड़िए कारण आते हैं, बेनिफिट कोई बताइए, लॉस क्या है इसका नहीं यूज करने से। नहीं क्लियर रहता है। आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है एक, कुछ और बताइए। कोई नहीं, सही जा रहे हैं फिर हम लोग तब तो। मतलब इतने में किन्हीं को समझ में नहीं आया कि इसका बेनिफिट या लॉस क्या है। तो है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, उसका तो पता है ना बेनिफिट क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा खत्म खेल उसके बाद हमें पता ही नहीं है कुछ। देखिए इसका लॉस क्या था, लॉस ये था कि हमने x इक्वल टू 10 लिख दिया, कंसोल किया, ठीक है, यहाँ पे x हो गया। फिर हमने नीचे में जाके किसी कारण से, मान लीजिए एक काम कीजिए, ये 10 हटाइए, आपने एरे बना दिया, आपके पास रियल डेटा है, रियल डेटा आ गया। अब आप अगर आप कंसोल डॉट लॉग एक्स करते हैं, आउटपुट क्या मिलेगा चेक करते हैं, पूरा एरे मिल गया, पूरा एरे मिला। अब हम लोग कोई नीचे जो डेवलपर जो था ना जिसने कोड लिखा, उसने क्या किया कि ये जो एरे लिखा हुआ है ना, उसने सेम वेरिएबल उठाया एक्स इक्वल टू कुछ स्ट्रिंग पास कर दिया। अब बताइएगा कंसोल में क्या मिलेगा, एरे मिलेगा क्या। ये एरे मिल रहा है क्योंकि हमने यूज किया है। अब यहाँ पे मान लीजिए आप यूज नहीं कर रहे हैं, हम तो हमेशा लास्ट वाला को लेके चलेंगे ना वेरिएबल को। क्या कर दिया उसने, हमारा पूरा डेटा को ही गायब करवा दिया। लेकिन ये चीज से अब बचना है हमें, तो आप स्ट्रिक्ट लीजिए। एरर दे दिया, क्यों दिया, क्योंकि आपको डिक्लेरेशन टाइप हर हाल में देना है। और आप ये चीज जान रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पे लेट ले लिया, ठीक है, तो ये लेट दिए तो क्या हो गया, आपने इसको वेरिएबल बना दिया। अब आप सेम हम लोग नीचे क्या किए थे, ये हमने वैल्यू असाइन नहीं किया था, ध्यान रहे, हमने वैल्यू असाइन नहीं किया, हमने वेरिएबल ही क्रिएट कर दिया है पूरा। तो आप फिर तो वही कीजिएगा ना, आप तो जरूर लिखिएगा लेट एक्स इक्वल टू मोहन यहाँ पे। अब ये आपको परमिशन नहीं दे रहा है क्योंकि आप यूज ही नहीं, मतलब वो ऑलरेडी यूज हो चुका है। या लेट को हटाते हैं, हम लोग वार देखते हैं, वार में हम कर लेंगे क्या, शायद मुझे उम्मीद है वार में हो जाएगा वेरिएबल क्रिएट, वार में कर दो। इसीलिए जब वार में अवेलेबल होता है ना, इसीलिए हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट को यूज करवाते हैं। समझ में आया, तो इसीलिए लेट डाल दिया जाता है क्योंकि लेट आपको प्रिवेंट करेगा।
समझ में आ गया? हम लोग स्ट्रिक्ट यूज क्यों किए? हम लोग ने स्ट्रिक्ट इसलिए यूज किया कि ताकि ऊपर जो हमने वेरिएबल बनाया था कोई दूसरा गलती से उस वेरिएबल को फिर नीचे ना बना ले, उसी को प्रिवेंट करने के लिए। मीन्स अगर मोटो देखा जाए तो वेरिएबल क्रिएशन को बचाने के लिए। यहाँ नोट में लिख लीजिए, बेहतर है। नोट 2 क्या हो गया? इट विल प्रिवेंट फ्रॉम VARIABLE वेरिएबल क्रिएशन फ्रॉम सेम नेम। समझ में आ गया? सेम नेम का वेरिएबल हमें दूसरा नहीं बनना चाहिए, इसी को वो प्रिवेंट करेगा। अभी कोई डाउट है किन्हीं को तो बताइए। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, मतलब डिफरेंट टाइप पे एग्जाम्पल लिया हुआ है और कुछ नहीं अब आगे है। इसको पहले तो हटाते हैं और चलते हैं ऊपर वाले पे। क्या है ये? है आपको हमें नंबर प्रिंट करना है, प्रिंट 1 to n, हमें n तक के वैल्यू को प्रिंट कराना है। क्या लिया हुआ है? हमने ले लिया यूज, स्ट्रिक्ट यूज कर दिया, लेट नम इक्वल टू कुछ भी ले लिए, नेम इक्वल टू नम क्या लिया हुआ है? ऊपर से डेटा वैल्यू। हमारा यहाँ पे लेट लगाने मतलब सॉरी यहाँ पे स्ट्रिक्ट लगाने से बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अगर गलती से कहीं पे हमारा लेट वार कुछ छूट जाएगा आपको वो एरर दे देगा, बट यहाँ पे हमारा छूटा हुआ नहीं है, हमारा प्रॉपर है, हमें वैल्यू देगा हर हाल में। समझ में आ गया? मीन्स अगर आप इसे नहीं भी लिख रहे हैं आपका आउटपुट प्रॉपर आएगा, लेकिन इसको लिख देने से फायदा क्या हुआ कि गलती से अगर आपने कहीं पे छोड़ दिया, लेट को छोड़ दिया या वार को छोड़ दिया, मतलब कोई वेरिएबल को आपने डायरेक्ट लिख दिया, आपको एरर नहीं आएगा, इसीलिए उसको ऐसा कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ने आई लिख दिया, देखते हैं एरर देता है क्या? एरर नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्ट नहीं है, और इवन आप देख रहे हैं वेरिएबल आई डिक्लेयर ही नहीं किया गया। अब आइए स्ट्रिक्ट को लेने, दे दिया आपको एरर, आई इज नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि हम लोग जनरली जब कोड लिखते हैं हम लोग मिस्टेक ये कर देते हैं, तो इसीलिए स्ट्रिक्ट लगा दिया जाता है। क्लियर? या कोई डाउट? देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कुछ है। नेक्स्ट क्या है? माई फंक्शन, यहाँ पर एरर, ये सब तुम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे सेम चीज को, नहीं ये सब वही है। अब आपको ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी करवाया है सबको, बट एक बार फिर से इसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए। और इसको क्या लिखा हुआ है? प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 विदाउट यूजिंग लूप। कैसे करेंगे? हमें नंबर प्रिंट करना है विदाउट यूजिंग लूप, कैसे होगा? भाई सब शांत क्यों हो? मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। हम अपना रिवीजन कर रहे हैं क्या? ये तो मैंने पढ़ाया, ये तो 3 बार मैंने पढ़ाया हूँ। तो कंडीशन लगेगी फिर। ओके, उसको बोलते क्या है? बाकी लोग मतलब इतने शांत क्यों हो फिर? रिकर्शन। मतलब जैसे जैसे टॉपिक ऊपर जा रहा है ना आप लोग की तरफ से बाउंस हो रहा है। अगर ये हाल है तो फिर अगला टॉपिक है मैं छोड़ दूंगा फिर। रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि आगे का टॉपिक आपको कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, फिर आपके तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं तो फिर फायदा क्या है वो? विदाउट लूप का रिकर्शन का ही होता है सर। हाँ, वो विदाउट लूप आपको रिकर्जन ही चलेगा। चलिए, तो यहाँ क्या है, हमें नंबर को क्या करना है? 1 to 10 प्रिंट करना है लूप यूज करके। मान लीजिए तो यूजिंग लूप अगर रहता तो हम लोग तो फिर नॉर्मल सा क्या करते हैं, फॉर लूप यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है ना, जो नंबर आपको 1 to 100 प्रिंट हो रहा है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैं कर लेते इजीली। बट हमें क्या करना है? लूप यूज नहीं करना है। जब नहीं है तो हमें रिकर्जन चलना होगा।
ठीक है, रिकर्जन के हेल्प से। और इंटरव्यू में एक्चुअली ये बहुत पूछता है रिकर्जन होता क्या है, ध्यान रहे। तो रिकर्जन में क्या करना होगा, हमें लूप नहीं चलाएंगे, बट हमें क्या करना होगा, हमें बार बार कंडीशन को चेक करना पड़ेगा कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। मैं प्रोग्राम को नहीं लिखूंगा क्योंकि प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी ये किया था। कैसे होगा बताइए आप लोग प्रोग्राम इसका, देख लेते हैं। मान लीजिए हमें क्या करना है, नंबर प्रिंट करना है, प्रिंट नम। अब क्या करेंगे, फंक्शन कॉल कर लेते हैं, प्रिंट नम, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 10 तक मान लीजिए। अब क्या करेंगे, 2 आर्गुमेंट यहाँ लेना होगा, तो एक ले लेते हैं फर्स्ट NUM कॉमा लास्ट नम। अब क्या होगा इसके बाद बोलिए, चलिए कंसोल कर लेते हैं। फंक्शन कॉल होगा। ओके, फंक्शन कॉल होगा फर्स्ट नम कॉमा लास्ट नम। देखते हैं अभी तक क्या होगा, आपका 1 और 10 आ गया, बट ये तो हमें नहीं मतलब है। क्या करेंगे, अब फंक्शन कॉल होगा। ओके, फंक्शन कॉल में किसको करेंगे, एटलीस्ट हम फर्स्ट नंबर को प्रिंट कर लेते हैं, कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट नंबर है तो FIR फर्स्ट नंबर प्रिंट हो गया। अब ये सेकंड नंबर को लूप कैसे कराएगा, तो हमें क्या करना होगा, सेकंड नंबर के लिए नंबर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना, नहीं होगा ना या नहीं। तो अब फर्स्ट नंबर क्या होगा, आपका इंक्रीज हुआ, लेकिन इंक्रीज हुआ तो नंबर आपका इंक्रीज हुआ, लेकिन ये लूप को ड्राइव कहाँ करवाएं आप, ड्राइव तो हमारा नहीं हुआ। तो अब हमें क्या करना होगा, इसके अंदर फिर से फंक्शन को कॉल करना होगा, करेक्ट। लेकिन फंक्शन जब कॉल हुआ तो इसके अंदर ये पास होगा या नहीं, ठीक है। अगर नहीं होता है तो इसके अंदर क्या पास होगा, क्योंकि हमें 2 आर्ग्यूमेंट तो चाहिए हर हाल में। फर्स्ट नंबर देंगे और लास्ट नंबर दे देते हैं, दोनों दे दिए। अब देखते हैं एक बार चेक करके कि क्या होगा। तो अभी तक हम लोग जो लिखे हैं वो क्या हो रहा है, वो ये रहा है, फंक्शन कॉल हो गया, ये कंसोल हटा देता हूँ, फंक्शन कॉल हुआ, कंसोल के अंदर आपका फर्स्ट नंबर प्रिंट हो गया, ठीक है। फर्स्ट नंबर को हमने इंक्रीज करवा दिया और प्रिंट कर दिया। आप लूप को स्टॉप कर रहे हैं क्या, हमारा लूप स्टॉप है नहीं हो रहा है। अभी चेक करते हैं क्या दे रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, मतलब वैल्यू जाते जा रहा है। अब इसको बंद कीजिए पहले से, क्योंकि हम लोग जब फॉर लूप और वाइल लूप हम लोग पढ़े थे, हम लोग वहां 3 चीज को पढ़े थे। वो फिर से ये कहीं ना चालू कर दें कोड, स्टॉप हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे, हम लोग जब वाइल लूप फॉर लूप पढ़े थे, हम लोग 3 चीज पढ़े थे, क्या क्या था नेहा, क्या क्या चीज था। क्या सर, हम लोग जब फॉर लूप और वाइल लूप पढ़े थे, हम लोग 3 चीज पढ़ रहे थे उसमें, याद है क्या क्या था, 3 क्या क्या था। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। एक इनिशियलाइजेशन हुआ, दूसरा कंडीशन हुआ और तीसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। उसको क्या बोल रहे थे, एक हुआ इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और एक हुआ इंक्रीमेंट, करेक्ट। अभी जो हम लोग किए हैं इसमें कौन कौन काम कर लिए,
इनिशियलाइजेशन हुआ, ठीक है, वेरिएबल मिल गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन नहीं किए, कंडीशन नहीं किया, इंक्रीमेंट कर चुके हैं, तो ये पूरा को हमें क्या करना होगा, कंडीशन करना पड़ेगा। इसका मतलब चलिए फिलहाल हम पूरे को रख देते हैं, बाद में देखते हैं किसके अंदर क्या होगा नहीं होगा। कंडीशन में क्या होगा, कहने का मतलब ये लूप कब तक चलना चाहिए, ये लूप हमारा 10 तक चलेगा, क्योंकि हमें प्रिंट क्या करना है 1 से 10 तक, 1 से स्टार्ट होगा, करेक्ट, ये जाएगा 10 तक। कहने का मतलब कंडीशन में क्या बनेगा, फर्स्ट नाउन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लास्ट नाउन, फर्स्ट नेम ग्रेटर इक्वल टू लास्ट नेम, सही है क्या, फर्स्ट नेम क्या हुआ, बड़ा हो गया लास्ट नेम से, तो बड़ा तो कभी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट नंबर तो 1 है, तो लेस बोला ना, लेस होगा ना, वही तो, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, अब होगा क्या, पहले हम लोग ऑपरेशन पहले समझ लेते हैं। फंक्शन कॉल हुआ, 2 वैल्यू मिला, फंक्शन के अंदर आ गए हैं, इसके अंदर पहला कंडीशन चेक हो गया, क्या हुआ, फर्स्ट नेम लेस देन है इतना, कंडीशन सही है, ठीक है, कंसोल प्रिंट किया, इसने इंक्रीमेंट किया, और इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से कॉल कर दिया फंक्शन को, अब फिर से जब कॉल किया फिर से ये चेक करेगा, फिर से हुआ, फिर कॉल किया, तो मुझे लग रहा है सही है, हम लोग देखते हैं, ये तो आ गया मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज, रिलोड मारिए फिर से हो जाएगा, आ गया। तो यहाँ तक, अब ये जो हमारा जो लास्ट में जो फंक्शन कॉल हो रहा है, अगर इसे मैं बाहर रख दूं प्रिंट नम को यहाँ पर, तो क्या ये वर्क करेगा, कंडीशन समझते हैं, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल में आ गया, पहले उसने कंडीशन लिया, कंडीशन सही है, कंसोल किया, इंक्रीमेंट किया, बाहर निकल गया, करेक्ट, फिर से उसने क्या किया, फंक्शन कॉल किया, फिर फंक्शन कॉल पे आया, मतलब फंक्शन कॉल कर क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको लूप को ड्राइव करवाने में काम कर रहा है, ये लूप ड्रिवन का काम कर रहा है फंक्शन कॉल, और कुछ नहीं। लेकिन एक इशू दे दिया, क्या दिया, मैक्स कॉल स्टैक, मतलब ये फंक्शन कॉल के कारण आया मैक्स कॉल स्टैक, समझ गए, तो हम इसको बाहर नहीं रख सकते हैं, जब भी रहेगा कंडीशन के अंदर ही। हुआ क्यों एक्चुअली, क्योंकि कंडीशन आप यहाँ चेक कर रहे थे, जब आपने बाहर रख दिया था तो यहाँ कंडीशन चेक हुआ क्या, इसके केस में तो कंडीशन ही चेक नहीं हो रहा है, तो ये तो अनलिमिटेड टाइम बुलाते चला जाएगा ना इसको, मतलब एक जगह जाकर वो फिक्स हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, लूप के अंदर पास कर देंगे, अब हमारा प्रॉपर है, समझ में आ गया। तो इस प्रोग्राम को बोला जाता है रिकर्जन का प्रोग्राम, और ये एक्चुअली इंटरव्यू में बहुत पूछता है, आप अगर 10 इंटरव्यू दे रहे हैं, 10 में से 8 इंटरव्यू आपको ये पूछेगा ही पूछेगा। इसमें खासियत क्या है, क्यों पूछ रहा है, जो बताता हूँ। ये काम करने के लिए आपके पास सिंपल सा टेक्निक है, क्या चीज, लूपिंग, एक लाइन का कोड में आपको हो जा रहा है, बट ये काम जो है क्या कर रहा है, ये आपको विदाउट लूपिंग यूज किए हुए कंडीशनल ऑपरेटर के हेल्प से आप उसको क्या कर रहे हैं, लूप को ड्राइव करवा रहे हैं, इसीलिए ये प्रोग्राम पूछता है, ठीक है। चलिए ये था आपको स्ट्रिक्ट मेथड। अब हम लोग एक बार पूरा डॉक्यूमेंट को रिवाइज करते हैं, हम लोग ने पूरा टॉपिक कवर कर लिया इसका। चलिए स्ट्रिक्ट क्या करता है, डिफाइन दैट जावास्क्रिप्ट कोड शुड बी एग्जीक्यूटेड इन द स्ट्रिक्ट मोड, स्ट्रिक्ट मोड में हमारा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। सो द यूज स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव was new in the ES5. So it is not a statement but a literal expression ignored by earlier version of the JavaScript. पहले यूज नहीं होता था. So purpose of using the strict is to indicate that code should be executed in the strict mode. कोड जो है स्ट्रिक्टली मोड में आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए, मतलब कोई वेरिएबल हमें डिक्लेयर होना चाहिए। विथ स्ट्रिक्ट मोड यू कैन नॉट, फॉर एग्जाम्पल बी अंडरस्टैंड वेरिएबल और मॉडर्न इज बताइए, you can use a strict mode in all your program. It will help you to write
क्लीनर कोड लाइक प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम द यूजिंग अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। समझ में आ रहा है ना, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल इसके हेल्प से। तो कहने का मतलब हुआ अभी हम लोग कुछ बहुत सारा टेक्निक हम लोग समझ रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या देखें जो अभी तक हम लोग यूज नहीं कर रहे थे, और वो हमारा कोड को प्रॉपर बनाते जाएगा। पहला चीज ट्राई कैच, ठीक है, स्ट्रिक्ट, समझ में आ गया। ये दो चीज आपको नया हमें सीखने को मिला जो हमारा रियल टाइम में आपको बहुत यूज होता है। तीसरा मुझे याद नहीं है कौन सा और है। चलिए स्ट्रिक्ट मोड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें लिखना है, वहाँ पे हम यूज स्ट्रिक्ट लगा देंगे। तो एट टू द बिगिनिंग ऑफ ए स्क्रिप्ट ऑफ ए फंक्शन, मतलब कहीं पे भी आप टॉप में लगा दीजिए। सो डिक्लेयर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए स्क्रिप्ट इट हैज ए ग्लोबल स्कोप। ऑलरेडी हम लोग चेक किए थे कि कहीं पे आपने बाहर लिख दिया, सपोज आप यहाँ लिख दे रहे हैं तो ये ग्लोबली में चला गया। आपको किसी फंक्शन के लिए जाना है तो आप फंक्शन के अंदर लिखिए, ठीक है। रिकर्जन, रिकर्जन ऑलरेडी मैंने भी जो प्रोग्राम किया वही है। तो रिकर्जन इज ए प्रोसेस ऑफ कॉलिंग इटसेल्फ a function that call itself are called a recursive function. So the syntax of a recursive function is function means यहाँ पे जस्ट नाम लिखा गया है और कुछ नहीं है। फंक्शन के अंदर आइए, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये मेन चीज है जो रीयूज कर रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पे जो रिकर्ज मेनली ये हुआ क्या है एक्चुअली, ये पूरा कोड को उठाइए पहले बेट, आपको ये लाइन से समझ में आएगा। फंक्शन कोड के इसके अंदर डाल दीजिए इसको। इसको ले आता हूँ, इसको दिया, ठीक है। ये लाइन समझ में आ रहा है। ये फंक्शन हुआ हमारा रिकर्ज नाम का, रिकर्ज को हमने बाहर कॉल किया, और अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने अंदर भी कॉल किया। इसका मतलब क्या हुआ, अंदर में कॉल करने के कारण ये आपका फंक्शन को ड्राइव करवा रहा है, और वही मेन चीज है। सो यहाँ पे है इफ कंडीशन लगा दिए, इफ कंडीशन के अंदर हमने कंसोल कर लिया, और फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट प्रोसेस, और फिर से फंक्शन को ड्राइव करवा दिए, जो जस्ट हम लोग अभी एक्सप्लेन कर लिए। फिर आपको जब वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं तो कैसे काम कर रहा है, फिर आपको फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के अंदर ये क्या हेल्प कर रहा है, डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर हमने डिक्लेयर किया, ये लोकल बना या ग्लोबल बना, यूज स्ट्रिक्ट लोकल है या ग्लोबल है, ग्लोबल है। कौन बोल रहा है भाई ग्लोबल है, फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। ये फंक्शन के अंदर जब बन गया, मतलब ब्लॉक के अंदर बन गया ना, तो ये लोकली हो गया। अगर इसी को हम बाहर रख देते, मान लीजिए 3.14 जो लिखा हुआ है यहाँ पे रख देते, तो वो ग्लोबली चला जाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मतलब आप कहीं पे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जनरली आप इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दीजिए, एक बार डिक्लेयर कीजिए, हमेशा रहिए फ्री, वो चीज है। नेक्स्ट, तो यूज सब हो गया, हट गया। तो वाई टू स्ट्रिक्ट मोड, स्ट्रिक्ट मोड मेक इट इजियर टू राइट सिक्योर कोड, ठीक है। स्ट्रिक्ट मोड चेंज प्रीवियसली एक्सेप्टेड बैड सिंटैक्स इनटू रियल एरर। कहने का मतलब आपने कोई वेरिएबल पहले नहीं बनाया, उसको डिक्लेयर नहीं किए, आपने वेरिएबल डाल दिया, नीचे फिर से वेरिएबल चले गए, तो वो सब एरर जो अगर आएगा सपोज उस वेरिएबल को, तो उसी चीज से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग स्ट्रिक्ट मेथड हमें लगाना चाहिए, ताकि हमारा कोड जो है ना सिक्योर रहे। तो बैड सिंटैक्स बचाने के लिए, एज एन एग्जाम्पल, इन नॉर्मल जावास्क्रिप्ट मिस टाइपिंग इज ए वेरिएबल नेम क्रिएट अ न्यू ग्लोबल प्रॉब्लम, ग्लोबल वेरिएबल। अगर आपने गलती से एक भी वेरिएबल बना दिया, वो नया वेरिएबल बन जाएगा। तो स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है, उसी चीज को वो प्रिवेंट कर लेता है, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू एक्सीडेंटली क्रिएट ए ग्लोबल वेरिएबल। अगर आपने गलती से बनाया, वो बंद कर देगा। नॉट अलाउड इन स्ट्रिक्ट मोड, अब क्या ये लॉ नहीं है, तो यूजिंग ए वेरिएबल विदाउट डिक्लेयर इट इज नॉट अलाउड। मतलब हमने वेरिएबल बनाया और स्ट्रिक्ट मोड लिख दिया, ये क्या होगा, वर्क करेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं करेगा। जब स्ट्रिक्ट मोड नहीं था, आपको वर्क कर रहा था, स्ट्रिक्ट आ गया, वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल टू। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, की एन वैल्यू में है, आपने इसको लिख दिया एक्स, क्या होगा, एरर देगा, देगा एरर।
क्योंकि ये x जो आप लिखे हैं वो तो एक वेरिएबल है ना, आपका ये डेटा है, मान रहा हूँ ये डेटा आपका ऑब्जेक्ट है, बट x तो वेरिएबल है, बताना पड़ेगा आपको x को कि क्या है। ठीक है, तो एरर देगा वहां भी। अब यहाँ पे आते हैं, यूज स्ट्रिक्ट हो गया, x इक्वल टू ये रहा, और यहाँ पे क्या है, डिलीट x। ये क्या कर रहा है, डिलीट x, डिलीटिंग ए वेरिएबल। ओके, डिलीटिंग ऑफ वेरिएबल इज नॉट अलाउड, लेट्स चेक। हम लोग हमने लिया यूज स्ट्रिक्ट, पहले हटाते हैं इसको, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। 26 कहाँ के कारण एरर दे रहा है भाई, 126 कहाँ पर है, ओहो सॉरी, इसके कारण एरर दिया। कुछ तो यहाँ दे रहा है। ओके, सो कहने का मतलब ये डिलीट एक जो है ना, वो वेरिएबल को आपको डिलीट कर देता है। तो जो वेरिएबल अगर डिलीट कर दिया तो फिर यूज हो सकता है, तो फिर क्या डिलीट किया पता नहीं, कोई आइडिया है क्या इसका, कुछ नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, छोड़िए। चलिए, सो डिलीटिंग सब जगह डिलीट लिया है। नेक्स्ट क्या है, डुप्लीकेट पैरामीटर इज नॉट अलाउड। अगर आपने कोई फंक्शन बनाया और यहाँ पे पैरामीटर जो आप बना रहे हैं ना, P1 2 बार बना दिए, ये डुप्लीकेट बन गया, तो ये स्ट्रिक्ट मोड में आपको एरर दे देगा। नेक्स्ट, ऑक्टल न्यूमेरिक लिटरल नॉट अलाउड। तो ये सब जितना भी है सब डिफरेंट टाइप का लेके चला है, पूरे का कंक्लूजन एक ही है कि आपने अगर स्ट्रिक्ट लगा दिया, वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किए हैं, एरर देगा बस, और इसका कुछ नहीं है। ये डिफरेंट दिया हुआ है हर एक टाइप में, हटाइए इसको। दिस कीवर्ड को तो हम लोग अभी देखेंगे, इसका भी बाकी है। यहाँ क्या है, कीवर्ड रिजर्व्ड टू फ्यूचर जावास्क्रिप्ट वर्जन नॉट यूज्ड एज द वेरिएबल नेम। ओके, तो ऑलरेडी हमें पता है कि जो भी रिजर्व्ड कीवर्ड है उसको हम वेरिएबल में यूज कर नहीं सकते हैं। लाइक मान लीजिए पब्लिक है, स्टैटिक है, लेट है, ये सबको थोड़ी वेरिएबल बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं बनता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको था स्ट्रिक्ट मोड। तो जो भी आप कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रहा है वो सबको रियल